हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की जो नई वैकेंसी आई है 300 पदों पर, उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और ताकि आप जल्दी से जल्दी तैयारी में भिड़ जाएं और अपनी तैयारी को पूर्ण परिपक्व कर सकें, पूरी तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सकें, पूरी रणनीति के अनुसार तैयारी कर सकें, जिससे आपका सिलेबस समय पर कंप्लीट हो और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस में आप देखेंगे तो कुल 100 प्रश्न होंगे और जिनका टोटल मार्क्स भी 100 मार्क्स का रहेगा। इसको कुल 2 भागों में बांटा गया है। भाग अ है जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, और भाग ब है जिसमें अन्य जनरल स्टडीज़ जैसे हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही साथ आपके मैथ्स और बाल मनोविज्ञान के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग वेटेज है। आप अगर उसके अनुसार तैयारी करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी इन 300 पदों की वैकेंसी पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो भाग है वो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का भाग है, जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे और इसमें परीक्षार्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहीं पर मेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहीं से ही आप स्कोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से, और आप यहाँ पर क्वालिफाई भी मार्क्स आपको 50% लाना है, यानी 50% अंक यहाँ पर आपको लाना है। अगर 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं, तो आपको मिनिमम 15 मार्क्स तो यहाँ पर लाना ही है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका सिलेबस देखेंगे कंप्यूटर का तो क्या क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, दूसरा कंप्यूटर का उपयोग है, कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी यहाँ से। तीसरा पूछा जाएगा यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर के आप अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास लिया जा रहा है, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर के प्रकार में क्या क्या है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के उपयोग जो कार्यालय में उपयोग किए जाते हैं, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी संबंधी जानकारी, गूगल, अल्टाविस्टा और यूट्यूब की सामान्य जानकारी। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा कंप्यूटर का जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी यहाँ से है, 30 नंबर का है, और क्वालिफाई भी करना है, तो इस पर आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस करना होगा। सेकंड पार्ट जो है उसमें है, पहला है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण के यहाँ पर कुल 5 अंकों के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये आप जो हिंदी जनरल पढ़ते हैं उसी में से ही है। व्यापम का सिलेबस में जो रहता है हिंदी, उसी सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, स्वर, व्याकरण, अशुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम तद्भव जो देशज विदेशज शब्द होते हैं, पर्यायवाची, विलोमार्थी और मुहावरे, लोकोक्तियाँ जैसे आपके सिलेबस के पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें जो सेकंड पार्ट था ब के अंतर्गत ही है, अंग्रेजी का। तो जनरल इंग्लिश के यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे, जहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर से मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से मिलेंगे और वोकैबुलरी से भी मिलेंगे। तो ये तीनों पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर से यहाँ पर आपको नंबर, नाउन, प्रोनाउन, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, प्रीपोजिशन यहाँ से देखने को मिलेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से, और वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ्स का पार्ट। मैथ्स में भी यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है। मैथ्स के लिए भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैथ्स में 25 अंक के 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी 25 मार्क्स यहाँ पर रहेगा, 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहाँ पर अलग अलग यूनिट में बांटा गया है, जैसे HCF, LCM, एवरेज, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, यहाँ पर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड यूनिट में आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड यूनिट में आपको जो रेखा कोण है, ठीक है, और समतलीय आकृतियाँ जैसे ट्रायंगल, चतुर्भुज, सर्कल, इस प्रकार से आपको ये सिलेबस का पार्ट है। आप पूरा देख सकते हैं कि जो सिलेबस है इसको भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, या इसी वीडियो के लिंक पर जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से आपको लिंक मिल जाएगा। फिर है सामान्य ज्ञान का। अब देखिए सामान्य ज्ञान की आप तैयारी इतने दिनों से करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 15 अंकों के 15 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें आपका पूरा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान शामिल है, भारतीय इतिहास भी शामिल है, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल भी है भारत का, भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, सामान्य विज्ञान भी है, खेल और शिक्षा, योग, मूल शिक्षा, ये सभी। और इसके अंतर्गत एक और है पार्ट, आप देखिएगा, ये शैक्षिक अधिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है, शैक्षिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन, ये भी शामिल है। ये इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये भी शामिल है, क्योंकि ये छात्रावास अधीक्षक का ही वैकेंसी है, तो इसके अंतर्गत शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन, ये भी इसमें शामिल किया गया है। फिर है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, इससे रिलेटेड 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये भी इसमें शामिल रहेंगी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी यहाँ पर 5 अंकों के 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी रहेगी और संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर शामिल रहेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला हम लोग एक एपिसोड भी चलाए थे, जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, मिनी माता जी, इनके संबंध में हम लोगों ने एक एपिसोड चलाया हुआ है, तो ये पूरा एपिसोड आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक और सब्जेक्ट है यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान, जो कि भाग ब के अंतर्गत ही है, जिसमें इस प्रश्न पत्र में भी यहाँ पर 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। और ये भी नया सब्जेक्ट है चूँकि, तो इसके लिए यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तिक भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़नी है, जहाँ से कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी। अगर आप हॉस्टल वार्डन की कंप्लीट तैयारी पूरा निःशुल्क करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। और यूट्यूब चैनल में आप ऑलरेडी जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे आपको हिंदी का यहाँ पर मिल जाएगा, सीजी लैंग्वेज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ी के, ठीक है। तो और इसी प्रकार से आपको जो जीएस का पार्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर का अभी जो है कंटिन्यू हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके हॉस्टल वार्डन के ही रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और यहाँ तक आप बने हैं तो ज़रूर से लाइक करिएगा। और वीडियो में अगर कुछ आपको और सुझाव चाहिए या कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।